देखिए, जब एक मोची मिलता है भगवान से, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक मोची बैठा जूता सिल रहा था और नारायण नारायण का नाम ले रहा था। उसी वक्त नारद जी वहाँ से जा रहे थे। मोची ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप तो भगवान से रोज मिलते हैं, आप बताइए मुझे कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं भगवान से पूछ के आपको बताता हूँ। और आगे चल पड़े। एक जंगल में सन्यासी बैठा था। वो सन्यासी नारद जी को देखा। सन्यासी ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप तो रोज भगवान से मिलते हैं, बताइए मुझे भगवान दर्शन कब देंगे। नारद जी ने सोचा कि दो भक्त एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान से पूछना तो बनता है। वो बोले, ठीक है, मैं भगवान से पूछ के बताता हूँ, आप यहीं बैठिए। और वो चले गए भगवान से पूछने। जाके नारायण से पूछे, नारद जी कि नारायण, आपका दो भक्त मुझे मिला और मुझे पूछा है कि आप उनको दर्शन कब देंगे। तब नारायण ने बोले कि जाओ और आप बोलिए उनसे कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उनको दर्शन दूंगा। नारद जी गए, पहले सन्यासी को मिले। सन्यासी पूछे, आप मिलाए नारद जी भगवान से, क्या कहा उन्होंने, कब दर्शन देंगे मुझे। तो नारद जी ने कहा कि जो मोची बैठा है पीपल के पेड़ के नीचे, उसमें जितने पत्ते लगे हुए हैं उतने जन्मों के बाद वो आपको दर्शन देंगे। सन्यासी ने कहा, हाय, मैं तो एक ही जन्म में थक चुका हूँ, इसमें तो लाखों पत्ते हैं, मैं इतने वर्षों तक तो इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक ही जन्म में तंग हो चुका हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सन्यासी बना कि भगवान मुझे दर्शन देंगे, और ये एक जन्म तो मुझसे हो नहीं रहा है, इतने जन्म तो मैं तपस्या नहीं कर सकता हूँ। नारद जी, ये लीजिए माला और ये कमंडल, और आप संभालिए, मैं तो चला घर को अपने बीवी बच्चों के पास। सन्यासी चले गए। नारद जी मुस्कुराए और बोले, जब इस ज्ञानी को, इस सन्यासी को ये सुन के ये हाल है तो मोची क्या करेगा। फिर भी वो मोची के पास गए। मोची ने बोला, नारद जी, आप पूछ के आए नारायण मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा, हाँ, मैं पूछ के आया, इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद वो तुम्हें दर्शन देंगे। मोची खुशी से झूमने लगा, जूता सिलना छोड़ दिया और खुश होकर उस पीपल के पेड़ पर चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था और नारायण नारायण बोलता था। इतने खुशी से वो नाचता था, झूमता था और नारायण नारायण बोल के पीपल के पेड़ पे चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। ये देख नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ये खुशी से क्यों झूम रहा है। मैं तो इससे बोला कि जितने पीपल में पत्ते हैं, पीपल के पेड़ में, उसमें लाखों पत्ते हैं, तो लाखों वर्ष इसको लगेगा भगवान का दर्शन करने में, ये क्यों खुश हो रहा है। नारद जी पूछे मोची से, तुम क्यों खुश हो रहे हो, तुम्हें तो इसमें लाखों पत्ते हैं, लाखों करोड़ों हैं, इतने वर्षों के बाद भगवान मिलेंगे, तो तुम नाच क्यों रहे हो। तब मोची ने कहा, प्रभु, मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि इतने वर्षों बाद ही सही भगवान मुझे मिलेंगे तो वो दर्शन तो देंगे, उनको ये तो याद रहेगा कि एक भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उनको दर्शन दूंगा। ये सोच के मैं खुश हो रहा हूँ कि कभी न कभी भगवान तो दर्शन देंगे। और वो नारायण नारायण करता रहा, मोची चढ़ता रहा, उतरता रहा, और वो जब भी जूता सिलता था उस सिर्फ नारायण नारायण करता था। इस नारायण नारायण करके चढ़ते उतरते पेड़ पे उसका पैर फिसल गया। जैसे ही उसका पैर फिसला वो जमीन पे गिरने लगा। नारायण आ गए, प्रकट हो गए और उनको गोदी में थाम लिए, मोची को गिरने नहीं दिए। जैसे ही प्रभु आए और उसे गोदी में ले लिए, नारद जी देखे, ये क्या, प्रभु तो बोले मैं इसको जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा, पर अभी ही आ गए दर्शन देने, गोदी में उठा लिए। तो नारद जी ने नारायण से बोले कि ये क्या प्रभु, आपने मुझसे झूठ बोला कि इतने जन्मों के बाद दर्शन देंगे। तब नारायण ने कहा कि नहीं नारद जी, मैंने झूठ नहीं बोला,
मैं इसको इतने वर्षों बाद ही दर्शन देता, लेकिन जितनी जल्दी ये मेरा नाम ले रहा है, जितने बार, ये सुन के भी कि मैं इसे इतने वर्षों बाद दर्शन दूंगा, इसने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, ना ही मेरा पूजा करना छोड़ा, नाम लेना छोड़ा। इतने बार नाम लिया और इतना ये भक्ति कर रहा है हृदय से कि मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, विभोर हो गया, और मुझे रहा नहीं गया और मैं इसको दर्शन देने आ गया। जो मेरा इतना बार नाम ले रहा है और पैर पर चढ़ रहा उतर रहा है, ये जानते हुए कि मैं इस जन्म में इसको नहीं मिलूंगा, और फिर भी ये मेरा नाम लिए जा रहा है, उसको मैं दर्शन कैसे नहीं दे सकता हूँ? कैसे मैं उसको गिरने दे सकता हूँ नीचे? यही सोच के मैं इसको दर्शन दिया और उठा लिया। तो यही है दोस्तों, भक्ति में बहुत शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है। भगवान अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते हैं। लेट लगता है कोई भी इच्छा पूरा होने, पर सफलता जरूर मिलती है। यही है भक्ति में शक्ति।